दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठंडी का मौसम आ चुका है। अगर आपको भी ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है, आप ठंडक के महीनों में हमेशा कांपते रहते हैं, चाहे दिन हुआ या रात हुआ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे किन 4 विटामिन की कमी से हमें ठंडक ज़्यादा लगती है। वो विटामिन कौन सी हैं? उनकी पूर्ति के लिए हमें अपने डाइट में कौन-सी चीज़ें शामिल करना चाहिए और यह विटामिन कैसे हमें ठंड से बचाती है। यानी कुल मिला के आज दोस्तों हम इस वीडियो में 4 विटामिन के बारे में बात करेंगे और इन 4 विटामिन की कमी से ही हमारे शरीर में ठंडक ज़्यादा लगती है। उन 4 विटामिन की पूर्ति के लिए हमें कौन-सी डाइट, दिनचर्या कैसी अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, क्योंकि यह विटामिन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, नसों की ऊर्जा और शरीर का तापमान बनाए रखने की क्षमता रखती है और उसे प्रभावित होने से बचाती है। तो चलिए एक-एक करके उन 4 विटामिन के बारे में जानते हैं, कारण के बारे में जानते हैं, लक्षण के बारे में जानते हैं, किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। उनमें से सबसे पहले विटामिन जो है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है दोस्तों विटामिन बी 12। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी से ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है? चलिए उसके पीछे के कारण जानते हैं। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी से खून पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना पाती हैं। इसका परिणाम ये होता है शरीर का तापमान गिर जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो ज़्यादा ठंड लगना, हाथ-पैर सुन्न होना, थकान, चक्कर, भूलने की समस्या और हाथों-पैरों, शरीर में झनझनाहट, पैर के तलुओं में जलन, ये लक्षण नज़र आते हैं। अब विटामिन बी 12 किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध, दही, मट्ठा, ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, इनमें विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहा है, कंपनियों का मिल रहा है, इसे कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर का है तो खाइए, अन्यथा नहीं खाइए। इसके बाद अंडा, मछली, चिकन, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, हरी साग-सब्जियाँ, फल, इन सब में बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर इनसे विटामिन बी 12 की कमी नहीं पूरा हो रहा है, तो इसके लिए आप विटामिन बी 12 का कैप्सूल भी ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है। लेकिन विटामिन बी 12 का कैप्सूल और इंजेक्शन आप डॉक्टर की सलाह पे ही लेंगे, अपने इच्छा अनुसार नहीं लेंगे। अब दूसरे विटामिन की बात करें तो दूसरी विटामिन है आयरन की कमी। दोस्तों, आयरन की कमी से ठंड का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसका कारण क्या है? आयरन ही हीमोग्लोबिन बनाता है। कम हीमोग्लोबिन मतलब खून में ऑक्सीजन कम। आग और ऑक्सीजन कम होगा तो शरीर को गर्म रखने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए शरीर हमें हमेशा ठंड महसूस करता है। इसीलिए हमें शरीर में ठंडक ज़्यादा एहसास होती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, हल्की ठंड में भी शरीर में काँपने लगता है, पैरों में ठंड ज़्यादा लगती है, थकान, चक्कर, त्वचा का पीला पड़ना, ये सारे लक्षण नज़र आते हैं। अब ये आयरन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हम उसकी बात कर लेते हैं और इसके खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आयरन जो है गुड़, पालक, चुकंदर, मेथी, ब्रोकली, अनार, किशमिश, काले चने और दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। इसका खाने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, आयरन तभी सबसे ज़्यादा तेज अवशोषण करता है जब आयरन को विटामिन सी के साथ लिया जाता है। तो जिस दिन आप आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा शामिल करें,
उस दिन आप विटामिन सी वाली चीज़ों को भी साथ में लें या विटामिन सी वाली चीज़ें भी शामिल करें, तब आपको इसका असर सबसे ज़्यादा दिखेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, खाना खाने के तुरंत बाद चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें, क्योंकि यह आयरन शोषण को 70% तक कम कर देती है। अगर आप खाना खाने के बाद चाय और कॉफ़ी पीने के आदी हैं, तो दोस्तों इसे भूल जाइए, चाय और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। तीसरी विटामिन की बात करें, तो तीसरी विटामिन है विटामिन डी की कमी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से ठंड सबसे ज़्यादा महसूस कराती है। विटामिन डी शरीर की मांसपेशियों और थायराइड को रेगुलेट करता है। अगर कमी हो गई तो मांसपेशियां कमजोर होती हैं, थायराइड धीमा होता है और शरीर तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है। अगर हम विटामिन डी के सोर्स की बात करें, तो विटामिन डी का जो मुफ्त सोर्स है और सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, वो है धूप। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, उगते हुए सूरज के समय साथ हमें 30 से 40 मिनट का समय बिताना चाहिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, उगते हुए सूरज के समय हमें 30 से 40 मिनट का समय देना चाहिए। नहीं तो ढलते हुए सूरज के सामने भी आप बैठ सकते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट, मशरूम, अंडा, इनमें भी विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत है वो सूर्य की धूप है। तो रोज सूर्य की धूप में जरूर बैठें। अगले विटामिन की बात करें तो दोस्तों वो है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे मसल्स को, सेल्स को रिपेयर करता है। विटामिन ए बहुत जरूरी है। विटामिन ए की बात करें तो दोस्तों विटामिन ए डेयरी प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो है दोस्तों गाजर। गाजर आप खा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं, साग हैं, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। ताजे मौसमी फलों में विटामिन ए पाया जाता है। तो इनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। अब ठंड से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। घरेलू उपाय की बात करें तो सबसे पहले रोज सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे जो है शरीर का तापमान तुरंत बढ़ जाता है और शरीर जो है अपने आप में दोस्तों गर्माहट महसूस करता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। दूसरा उपाय की बात करें तो अदरक का सेवन। दोस्तों अदरक शरीर हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बेहतरीन तरीका ये होगा कि अदरक, तुलसी, काली मिर्च वाली चाय, 1 से 2 चाय ठंडी के दिनों में आप डेली पी सकते हैं। लेकिन इस चाय को बनाने में गुड़ का प्रयोग कभी मत करना। अदरक, तुलसी और काली मिर्च की जब भी चाय बनाना, जब चाय ये नॉर्मल हो जाए, ठंडी हो जाए, अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। शहद से तुरंत एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, लेकिन चीनी का प्रयोग ना करें या तो फिर उसमें गुड़ मिला लें मीठा करने के लिए। ये 2 तरह से इसकी चाय दिन भर में 2 से 3 बार आप पी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गुड़ का सेवन। गुड़ जो है शरीर को नेचुरल हीट देता है। सर्दियों में रोज थोड़ा-सा गुड़ हमें ज़रूर खाना चाहिए। गुड़ खाने का कई तरीका है। आप खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। रोज सुबह आप खाली पेट भी थोड़ा-सा गुड़ खा के गुनगुना पानी पी सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। दोस्तों जितने भी सूखे मेवे होते हैं, वो भी दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे अखरोट, बादाम, किशमिश। ये तेजी से गर्माहट पैदा करते हैं और शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। शरीर की हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसके बाद है सरसों की तेल की मालिश। दोस्तों सरसों की तेल की मालिश करने से रक्त संचार तेज होता है, शरीर गर्म रहता है, लेकिन ये शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए। दोस्तों पैरों को हमेशा गर्म रखने के लिए सबसे पे क्या करना चाहिए, जूते मोजे आप पहन सकते हैं। सबसे ज्यादा ठंड पैरों से ही चढ़ती है। इसके बाद विंटर कुछ डाइट अपनाना चाहिए, जो कि खास करके
सर्दी के दिनों में ही खाई जाती है, जैसे बाजरे की रोटी, मेथी, लहसुन, हल्दी वाला दूध और गर्म सूप। दोस्तों, कब डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए? अगर आपको ठंड अधिक लग रही है, हाथ-पैर सुन्न हो जा रहे हैं, कमजोरी बनी रह रही है, चक्कर आ रहे हैं और सांसें फूल रहे हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यह विटामिन बी12, आयरन, थायराइड की कमी का संकेत हो सकता है। तो डॉक्टर आपसे कुछ जांचें करवा सकता है, जैसे सीबीसी, थायराइड प्रोफाइल और विटामिन बी12 की कमी की जांचें। ये जांचें करवा के आपके शरीर को स्वस्थ है कि नहीं है देख सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में एक नियम बताएंगे। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले की आदत अपना लीजिए। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा।